कैसे सो गई थी, कितने प्यारे लग रहे वैसे। मेरा चार्जर सड़ गया है। तो अभी हम करते हैं 12। इसके दिमाग में मुझे लगता है पानी चला। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ ये बाजी नन्नी उठ ही नहीं रही, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, ऐसे पड़ी है। बाहर से पकड़ के लाई हूँ इसको, ऐसे गर्मी में फिर रही थी चियाँ चियाँ करती हुई। कहाँ गई है फीनू? फीनू कहाँ गई है मेरी बेटी की? छोड़ के गई है मेरी बेटी को। टिटपू 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 कोटी कटो कटो कोटी कटो कटो। कोई गुच्छा कर, कोई एग्रेशन दिखा, कोई बदतमीजी कर। क्यों नहीं कर रही? नहीं भाई, बिल्कुल गुस्से में नहीं है, बिल्कुल शांत हो गई मेरी बच्ची। ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। सिर्फ मीनू जो फरीन है ना, वो सिर्फ गई है थोड़ी सी देर के लिए। अभी गई है, 2-3 घंटे हुए उसको गए हुए। और मेरी बच्ची उदास हो गई उसके बगैर। आदत हो गई उसको, उसकी एडिक्शन हो गई है मेरी बच्ची को। कभी देखा तुम लोगों ने इसको ऐसे पड़े हुए? कभी देखा? ये तो चीखती पड़ती पूरे घर में चा पाँ लगाती है। आज पड़ी हुई है ऐसी, सबसे प्यारी, सबसे बेचारी ज़्यादा उदास, अपनी माँ के बगैर इतनी उदास हो गई। अल्लाह, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, ऐसे पड़ी हुई। एक दिन के लिए वो गई है, अभी आ जाएगी वो शाम को वापस। आप इतनी उदास हो गई हो, हिल भी नहीं रही। कहाँ ये ऐसे बैठती? कभी किसी ने देखा इसको ऐसे बैठे हुए? शरारती औरत, कुछ भी नहीं कर रही। इसका फरीन के बगैर दिल नहीं लग रहा बेचारी का, मेरी बेटी का नहीं दिल लग रहा। तेरा फरीन के बगैर नहीं दिल लगता मेरी बेटी का? किसके बगैर लग जाता है? मेरे बगैर तो लग जाता है तेरा दिल, है ना? मेरे बगैर तो उसका दिल अब लगने लग गया है। मुझे तो ये भूल गया ऑलमोस्ट, है ना? भूल गया हो ना मुझे? अब तो आपको याद नहीं है ना? अब तो आपको फेविन याद नहीं है ना? फेविन याद है? फेविन, पहले ये फेविन कहती थी, तो भूल गया। और ये मेरा बेटा मेरे सिराने बैठा रहता है, तो मेरी जान का टोटा है, तो मेरा बच्चा है, मेरा उगुमू है, बस मेरे सिराने बैठा रहता है ऐसे। बड़ी की अच्छी बात यह है कि बड़ी किसी को तंग नहीं करता, बड़ी वैसे आराम से सोया रहता है। और जो नन्ही है ना, वो बहुत तंग करती है। बड़ी आराम से लेटा रहेगा, किसी को तंग नहीं करता। मेरा बेटा ना, मेरा बच्चा। मेरे बालों की हालत देखो। बट पता नहीं क्यों आई लव माई मैसी हेयर्स, मगर इतने भी मैसी नहीं होने चाहिए। रात को मैंने शावर लिया था ना, तो मैंने बाल जो थे ना उनको ब्रश नहीं किया, ऐसे सो गई थी। कितने प्यारे लग रहे वैसे। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे आई हूँ लाटे बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिल करा पीने को। और मम्मा ने मुझे बोला कि घर में तो बर्फ़ ही नहीं है, तो लेट्स सी क्या करती मैं। ये मैंने ली है, और आई होप सो हमारे पास कॉफ़ी पड़ी होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव कॉफ़ी। तो मैं बनाने वाली हूँ ये। बहुत बर्फ़ नहीं है, तो बर्फ़ के बिना कैसे बनाऊँगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और ये देखो मम्मा की शरारती बेटी, मम्मा की जान, इधर आओ, चुम्मी दो। तो गाइस, मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ना, वो ये जो ड्राई मिल्क होता है ना, उससे बनाने वाली हूँ। क्योंकि जो हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं, जो दूसरा दूध पड़ा हुआ है, वो ये कि वो ठंडा नहीं है। वो मम्मा ने अभी बॉईल किया ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैंने इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दी है। मुझे थोड़ी डार्क कॉफ़ी पसंद है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, और फिर मैं इसको करूँगी ब्राउन, और फिर मैं उसके अंदर डालूँगी पानी, ठंडा वाला पानी और ड्राई मिल्क। तो लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ बगैर उसके बर्फ़ के। अगर मैं मम्मा से रिव्यू लूँगी, क्योंकि मम्मा ने भी पीना है, तो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छी है। और नन्ही की हरकतें देखो, नन्ही क्या है, नन्ही मेरे पर चढ़ रही है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच चीनी। मेरे को चीनी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, शुगर मैं कम डालने वाली हूँ, ठीक है। 2 चम्मच मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि मम्मा तो मीठी पीती है, बट मैं मीठी नहीं पीती, बट मैंने डाल दिया अभी ये मेरा। ओके लेट्स, ये है ड्राई मिल्क, ये डालते हैं 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच,
फिर 3, फिर 4 मैंने डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। ड्राई मिल्क। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी। इतना पानी डाला है, सिर्फ इतना, अभी थोड़ा सा। अब ये कुछ ऐसी दिख रही है और इसका लेंगे ढक्कन। आपने पीनी है? आपने कॉफी पीनी है? रोक के देखते हैं जरा कैसा भाई। लग रहा है अच्छी बनी हो, वरना मेरी मामा तो बिल्कुल नहीं पियेंगी। सो लुक एट इट्स क्रीमी टेक्सचर गाइस। आप लोगों ने ना इसको 5 मिनट्स तक तो ब्लेंड जरूर करना है भाई, तो फिर ही जाके इसके ऊपर से ऐसे कोई बनेगा ना यार। देखो ना कितने मजे का बना बनाया। और मैं अभी तो इसको यहाँ पर दिखाती हूँ ज़रा, अगर मैं इसको सही तरह से कैप्चर कर सकूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय गॉड। और मम्मा ने इतने ज़्यादा नहीं पीनी, तो मैं मम्मा को हाफ कप देने वाली हूँ और मैं भर के पीने वाली हूँ। देखो मैंने क्या बनाया। और बाकी जो इस वाली है ये मैं ऐसे पी लेती हूँ। अब मैं तुम लोग को खुद पी के सबसे पहले बताऊंगी। देखो यार इसके ऊपर कितना प्यारा हुआ है, मतलब मुँह से लगाया तो हटाने का दिल नहीं कर रहा, इतना अच्छा बनी है। सोचो क्या कमाल बनाए है। सारी चीज़ें मैंने जगह पे रख दी, क्योंकि अगर किचन बिखरा हुआ हुआ ना तो भाई आज फरहीन भी नहीं, तो मम्मा मेरी बहुत कुतवारी बेइज्जती करेंगी और मैं कुतवारी बेइज्जती कराने के बिल्कुल वो उसमें न्यू मूड में। तो लेट्स ये मम्मा के पास लेके जाते हैं और मम्मा को बताते हैं, पूछते हैं उनसे बल्कि कि कैसा लगा मेरा मजाक। हाँ मम्मा, पी के बताओ कैसे बने। तो कैसी बनी है? मज़े की बनाई है, सही बताओ। चलो जाओ, मैं अपनी जाकर पी लूँ या मेरी ना ठंडी हो जाए। तो गाइस मेरा चार्जर सड़ गया लैपटॉप का, देखो। इस काम की वजह से मैं नहीं गई थी आज ट्यूबवेल पे नहाने के लिए सबके साथ, कज़न के साथ, कि मैं काम करूँगी, पैसे कमाऊँगी, और ये सड़ गया। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है अभी ये। और आज फ्राइडे है तो आज सब कुछ बंद है, तो इमरान भाई मेरी कॉल भी नहीं पिक कर रहे हैं। देखिए मेरा चार्जर सड़ गया है। इसमें से बब्बू आ रही है। तो मेरे दिन में कोई काम इसको सबसे ज़्यादा कान दर्द होता है, कान में, इसको कान में कुछ करो ना इसको दर्द होता है। गुड्डू गुड्डू आ जाओ, बड़ी नो सो जाओ ना, शादी करो, सो जाओ। मम्मा के साथ सो जाओ, जैसे सोता रहता है। मम्मा के साथ सोता रहता मम्मा की जान छोटा रहता। मम्मा का शिपी टूटू ना कर बटन ना मार। मम्मा का सोफन बना। छाते देखो जरा इसकी, छाते देखो। ओए चिकपू, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज सारे घर वालों के साथ ट्यूबवेल पे नहीं जाऊंगी,
कोई पार्टी नहीं करूँगी, बस पैसे कमाने के लिए मैं अब काम करूँगी। आज बहुत सारा काम करना था, मैंने कुछ पोस्ट वगैरह बनानी थी तो मैं नहीं गई, फनीन गई। मामा की तबीयत भी नहीं सही थी तो बट क्या हुआ, चार्जर ही सड़ गया यार लैपटॉप का। और आज है फ्राइडे तो इमरान भाई कॉल भी नहीं उठा रहे, तो अब क्या ही हो सकता है। बस बैठी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ यार, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और आज मैंने ब्लॉग करना था, फ़रीन को इरिटेट करने वाला ब्लॉग मैंने करना था कि मैं पूरे 24 आवर्स के लिए फ़रीन को इरिटेट करूँगी। फ़रीन ही चली गई तो आज वो ब्लॉग भी नहीं हो पाया, और क्या कहते हैं, चार्जर भी सड़ गया तो काम भी नहीं हो पाया। तो भाई क्या है आज का दिन। जब आपके सितारे गर्दिश में चल रहे हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती। तो दुख हो रहा है मुझे, मेरे मुंह पे हंसी है ना, लेकिन मेरा दिल रो रहा है बहुत। दुखी हूँ मैं अंदर से। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, मैं अपनी रूटीन पे वापस जा रही हूँ, छत पे जाती हूँ। बड़ी को वॉशरूम आया होगा, बड़ी को पोटा पुशो करानी है, फिर तो पानी शानी पिलाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन लैपटॉप ही नहीं ऑन होगा, मुझे पता नहीं, गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बेबस पैदा किया, पता नहीं क्यों। दुनिया की सबसे ज़्यादा बेबस चीज़ मुझे इंसान ही लगता है। आजकल ना मैं डाइट कर रही हूँ, जैसे कि तुम लोगों को पता है, आजकल मैंने जॉगिंग भी स्टार्ट की हुई है और वॉक भी स्टार्ट की हुई है, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो मैं ना आजकल ना, किसी ने देखा पारस का नुस्खा, तो उसके मैंने एक वो देखा था, उसमें उसने बोला था कि यार जब आप बहुत ज़्यादा, आपका जिस्म बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है तो फिर आप 1 मील अ डे करो। तो ना मैं आजकल ना डाइट कर रही हूँ 1 मील अ डे वाली। लेकिन उससे क्या हो रहा है ना यार, मैं मतलब ब्रेकफास्ट के बिना रह सकती हूँ, लंच के बिना रह सकती हूँ, क्योंकि हम देर से उठते तो 2-3 बजे तो मैं उठती हूँ, कभी कभी 2, कभी कभी 3। तो अगर मैं 1 बजे उठ भी जाऊँ, फिर मैं ऐसे लेटी रहती हूँ बेड पे, ये कुछ करती रहती हूँ, फिर मैं मतलब 2-3 बज जाते हैं उठते। तो उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ ना, चाय पीने के बाद पानी पीती हूँ, पानी पीने के बाद फिर मैं ऐसे मतलब कुछ नहीं खाती पीती। उसके बाद ना तो मैं मतलब लंच वगैरह मतलब इतना नहीं होता, भूख नहीं लगती। लेकिन यार मैं डिनर के बगैर नहीं रह सकती। मुझे ना रात को ना, क्योंकि शायद हम रात को काम कर रहे होते, तो मुझे रात को भूख लगती है, बार बार लगती है। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं 1 मील अ डे जब करूँगी तो मैं ब्रेकफास्ट को मिस कर सकती हूँ, लंच को मिस कर सकती हूँ फिर, लेकिन मैं डिनर मिस नहीं कर सकती। क्योंकि रात को बंदा बैठा होता है, कोई मूवी देख रहा होता है, कुछ भी देख रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ स्ट्राइक कर होती है, खाना है, ये खा लो, वो खा लो। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ आजकल सब कुछ। लेकिन कल मैंने बहुत दिनों के बाद चिप्स खाए, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, रात को, क्योंकि मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने ये वाला मील करने के लिए, जैसे मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो मुझे को लगता है कि इस डाइट की वजह से, लेकिन मुझे लगता है इसके पहले भी मुझे दर्द होता था, लेकिन अभी तो मुझे बहुत होता है। मुझे ना इतना दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं रहने लग गया था पेट में दर्द। अब पता नहीं, मैं सोचती हूँ अगर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कोई ऐसी वैसी चीज़ बता दी, फिर बंदे को टेंशन हो जाएगी। खैर मुझे टेंशन नहीं होएगी, क्योंकि भाई मरना तो है, जब मरना है तो है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस जी ले अपनी ज़िंदगी में, नहीं जाना डॉक्टर के पास। हाँ चलो फिर, अभी तकरीबन 5:37 हो गए हैं, चलते हैं छत पे, बड़ी को ऊपर छोड़ते हैं, और बड़ी वहाँ पे घूमे फिरेगा, नाचे गाएगा। फिर आज तो ख़राब हो गया लैपटॉप, तो अब चल नहीं सकता, तो अब क्या ही करेंगे हम। तो हम दुख क्या बनाऊँ, बैठ के सोचूंगी, ज़्यादा टेंशन होगी, तो इस वजह से जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अब मेरी बेटी को अपनी माँ याद आ रही है, मीनू याद आ रही है। बेटे को तो मैं अपने ऊपर छोड़ा ही हूँ, और फिर मैंने अपने, यार इतनी गर्मी लग रही है मुझे, मेरी हालत देखो ज़रा, पसीने से बुरी हालत हो गई है। और नन्नी को फीनू याद आ रही है, नन्नी फीनू। अब मुझे क्यों बुला रही है, अब जाना फीनू के पास, तू तो हर वक्त फीनू करती रहती है। तो गाइस मैंने अपनी अम्मी से पूछा आपको कैसे पता लगा मुझे प्यास लगी है, मैंने तो आपसे पानी नहीं मांगा।
अम्मी का आंसर कैसे पता लगा? कैसे पता लगा बताओ? सारी माओ का यही होता है, माँ हूँ ना, मुझे पता मेरी बेटी को प्यास लग रही है। ऐसे फजूल में पिलाया होगा क्योंकि ये पी रही होगी पानी, ने पता होगा गर्मी लग रही है उसको। नहीं वो कह रही है मिली है, कह रही है। और सुबह का जो मैंने नाश्ता नहीं किया वो नहीं पता माँ को पता है? वो कह रही मैं ला रही और मम्मा ने मंगा लिया, मैंने इंतज़ाम कर लिया दाल चावल का, है ना? ओ नन्नू बेटी को पास लगी है, मेरी बेटी को पास लगी है। ओ माँ तेरे, इसको कुछ दिया खाने को? बेटी को कुछ दिया खाने को? अरे माँ ये के कितना काम करती है तू, कितना काम करती है। अब मम्मा ने इसे कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है, फरहीन हांडी बनाती है ना, तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं खाना पका रही हूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है। मम्मा को फुल रिस्पॉन्स करिए। तो गाइस आपको जैसे कि पता है आज मैं और मम्मा होम अलोन कर रहे थे, घर में कोई नहीं है, तो मम्मा ने पता है गोश्त, ठीक है ना, तो आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, गोश्त नहीं खाती। तो मम्मा की फ्रेंड का कॉल आई मम्मा को, और मम्मा पता है उनसे क्या कह रही है, यार हम घर में अकेले हैं तो हमने कुछ नहीं बनाया, ये वो फलाना। तो मम्मा की फ्रेंड ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए दाल चावल लेके आ रही हूँ, अब हम दाल चावल खाएंगे। मम्मा किसी के घर से खाना मंगाया है और अब मैं भूखी बैठी हूँ, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, सुबह का बताया हुआ तुम लोगों को दर्द हो रहा है, और मेरी अम्मा ने अब उनके घर से दाल चावल मंगाए। अब पता नहीं कब आएंगे तो मैं कब खाऊंगी, तो मैं कब मेरा पेट भरेगा, यही हो सकता। तो दुपट्टा चुपट्टा आपको जितनी गर्मी लग रही है मुझे उससे ज़्यादा भूख लग रही है। मम्मा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कल रात का मैंने खाना खाया, आ ही ना जाए वो, सुबह से रात हो गई। बच्ची हमारे लिए खाना लेके आई है, मेरे मम्मा और मीनू के लिए। वो हम होम अलोन कर रहे हैं ना आज घर में। और सबसे ज़्यादा भूख लगी है मेरी नन्ही बेटी, इसकी माँ नहीं है ना घर में, इसकी माँ नहीं है, उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, वो बिजी है। फरीन आ गई है वापस ट्यूबवेल से नहा धो के। फरीन की हालत शदीद खराब हुई है, फरीन इतनी थक गई है, इतनी थक गई, उसके सर में दर्द हो गया है खा पी के, आइसक्रीम खा के। क्या खा के? आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, कौरमा, नान। आज फरीन गई हुई थी ददियाल गई थी फरीन आज, खूब खा पी के आई है माशाल्लाह से। कैसा फील हो रहा है आपको नहाने के बाद? नहाने के बाद मुझे ना बड़ा मज़ा आया है। कैसा फील हो रहा है आपको नहाने के बाद? थक गई हैं आप? और फरीन अपनी वीडियोस एडिट कर रही हैं। फरीन की ट्यूबवेल की वीडियो देखने के लिए फरीन को सब्सक्राइब करें और फरीन सब्सक्राइब करने के बाद वो अंगूठा दबाओ, अंगूठा दबाने के बाद क्या करना है? अंगूठा दबाऊं अंगूठा दबाऊं। क्या होता है मीनू? चूटी का बड़ा वाला क्या होता है? कहती ये मकोड़ा नहीं है, चूटी का बड़ा वाला झूठा। चूटी का शोर होता है झूठा, और मकोड़े का शोर क्या होता है? चूटी छोटी होती है, झूठा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो चूटी का शोर होता है, झूठा। और मकोड़ा क्या होता है? मकोड़े का शोर? मकोड़ा, जो मकोड़ी होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, जो मकोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। मकोड़ा, मकोड़ी, चूटी, चूटा, नन्नी, नन्ना। तो गाइस जो मकोड़े का जो शोर होता है उसका नाम होता है, क्या होता है? छोटी वाली चूटी होती है, बड़ा वाला चूटा। हाँ। चूटी का शोर चूटा। अच्छा, और मकोड़े का शोर? मकोड़े का नहीं शोर होता, मकोड़े की बेगम होती है मकोड़ी। ओके बेगम। तो गाइस हम इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं फरीन की इलॉजिकल बातों के साथ एंड। तो हम न्यू व्लॉग जो मेरा आने वाला है वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो व्लॉग मैंने आप लोगों को बताया ना, टॉप सीक्रेट। तो अभी हम करते हैं बाय बाय। इसके दिमाग में मुझे लगता है पानी चला गया। बड़ा कुत्ता मिले।